वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। आज हमने 5 ड्रामों का इन 2 एपिसोड में रिव्यू किया था, जिनमें शामिल था झोंक सरकार, जिंदो, एहराम जुनू, जिंदू। बहुत ज़्यादा नहीं जिंदो तो ठीक था, जिंदो वो बहुत ज़्यादा हो गया। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में, और आखिरी ड्रामे का रिव्यू होना बाकी है, जिसका नाम है मुझे प्यार हुआ था। इससे पहले जिन 4 ड्रामों का हम रिव्यू कर चुके हैं उनमें शामिल है जिंदो, एहराम जुनू, झोंक सरकार और जीवन नगर। अब जिस ड्रामे की बात होने वाली उसका नाम है मुझे प्यार हुआ था। रुबीना जी आपसे शुरू करेंगे, लेकिन पहले बताता चलूँ कि चैनल है ARY डिजिटल, प्रोडक्शन है बिग बैंग एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर है फहद मुस्तफ़ा, डॉक्टर अली काज़मी, डायरेक्टर हैं बदर महमूद, राइटर हैं सिदरा सहर इमरान, और कास्ट में शामिल हैं वहाज अली, हानिया आमिर, ज़ावियार नोमान, वशमा फातिमा, अंजलीन मलिक, सलमा हसन, राबिया कुलसूम, शहूद अलवी एंड अदर्स। Others should have saved it क्योंकि ये सारे तो कुछ नहीं कर रहे। एक और अनबिलीवेबल सिचुएशन, अनथिंकेबल, जिससे फिर ड्रामे की कहानी को आगे बढ़ाने की कोशिश की है कि धोखे से एक लड़के को घर बुलाया है और फिर तकरीबन उसके मुंह में पेप्सी ठूसी है और उसने ठुसवा ली है। कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं। शुक्र है सिरिंज से नहीं पिलाई उसने। हाँ, हम अभी से मतलब हाँ, इससे तो इंजेक्शन ही लगा देती। कभी लड़के को लगता है क्या हुआ और उसको पता नहीं चलता। 4 ड्रॉप बस। या फिर साइनाइड, पोलियो के कचरे। इतनी पावरफुल मेडिसिन थी कि पहले तो मुझे तो एक गोली कौन सी है? ये गोली चाहिए मुझे भी सोने के लिए। मतलब आपको क्या कहानी आगे ले जाने के लिए कोई बिलीवेबल सिचुएशंस बनानी नहीं आती? ये सवाल है मेरा राइटर से इस प्ले की। सिदरा सहर इमरान बहुत वो कहती हैं इससे ज्यादा बिलीवेबल तो कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत इन चल रही है इन दिनों। फिर एक मोहल्ले वालियां अजीब बनाई हुई है इस ड्रामे में। वो बस अजीब मखलूकें हैं जो कैसे मोहल्ले वाले, कभी कोई मोहल्ले वालों के साथ एफिलिएट भी कर लेता है, कभी पूछ भी लेता है बहन प्लीज बताएं हम कुछ कर सकेंगे, मेरे मियाँ पुलिस में हैं, कैसे ले गए इस लड़के को। बचपन से हम देख रहे हैं इसी मोहल्ले में इसको रहते हुए, आप सबको देख रहे हैं, आपके घर तो के सिर्फ नमक छिड़कने आती है। हाँ, वो कहती बेहद कर रही है। ये क्या अनबिलीवेबल कैरेक्टर्स क्राफ्ट किए हुए हैं। फिर उसके बाद एक माँ और बेटी हैं जो कि सास और नंद हैं अब माहिर की, जो कि आपस में ही फ्लिप करती रहती हैं। आज तुम इसके खिलाफ हो जाना, मैं इसके हक में हो जाऊंगी, अब मैं इसके खिलाफ हूं तो तुम हक में हो जाओ। इस दफा फ्लिप हो गया। फिर माँ जो है वो अननेसेसरीली अनस्टॉपेबली लगी हुई है खिलाफ बोलने, यहाँ तक कि अब एक ड्रामे में सिजल डालते हैं, इसको घर से निकालते हैं, इतने धक्के दे दे के उसको घर से नीचे के घर में छोड़ाए। कुछ भी हमें तो कुछ ना हुआ, इस पे कोई ना सिजल हुआ ना लगा कि ओए होए बेचारी के साथ जुल्म हो गया। वहाँ पे 2 औरतें गला फाड़ फाड़ के सिर्फ चीखती रही। एक मजाल है जो एक जुमला याद हो, क्योंकि नथिंग वाज मेकिंग सेंस। एंड देन माहिर सेज टू द मदर कि वो बेचारा जेल में है, बता नहीं रही है कि क्यों है। एज ऑलवेज द राइटर इज होल्डिंग बैक इंफॉर्मेशन। यार प्लीज, हम इतने हफ्ते से जब ये चीज़ देख रहे हैं तो हम भी बता सकते हैं कि यहाँ पे माहिर को अपनी माँ को कहना चाहिए था मेरी वजह से, क्योंकि वो अब इसको फ्रेम कर रहे हैं हटाने के लिए ताकि मैं उस लड़के में गिव इन कर जाऊँ। कुछ तो बात करो वो, क्योंकि माँ को भी बदलना नहीं है उन्होंने। अचानक एक आखिरी एपिसोड में सारा कुछ कर देंगे। और मैं आपको सिचुएशन, वो आप सही बिल्कुल कह रही हैं कि एक्सट्रीम पे लेके जाती है सिदरा सहर इमरान। हाँ। अब राबिया कुलसूम के ताल्लुकात उससे अच्छे करने हैं तो राबिया कुलसूम को अगवाई करवा दिया ताकि जब वापस आए तो उसकी साइड ले माहिर, तो उसके हानिया से ताल्लुका ठीक हो जाए, माहिर से ताल्लुका ठीक हो जाए। इसके लिए वो सिचुएशन डाली गई जिसका कोई ना सर था ना पैर था। कहाँ अगवा जो हो गई थी, अगवा उस पूरा हाँ। क्रक्स ये था कि अब वो हानिया और राबिया कुलसूम की आपस में बनना शुरू होगी, जो कि आपस में टसल थी, क्योंकि उससे लगा कि सब मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं गंदा, सिर्फ ये जो है माहिर ने मेरा साथ दिया है। तो ये इसके लिए उन्हें अगवाई करवा दिया। मतलब कुछ भी कर देंगी वो आगे जाने के लिए। हो सकती थी। और मेरा सिर्फ एक दुख है, और वो ये है कि देखें हम वो लोग हैं और आगे भी जो आ रहे हैं उनको भी चाहिए है यही जो हम जहाँ से गुजर के आए हैं। हम अशफाक साहब के ड्रामे से शुरू होके खलीलुर रहमान कमर तक आए हैं, मतलब हमने, और बीच में सारे बेहतरीन राइटर्स हैं। हमें इस किस्म की राइटिंग की आदत है कि हम जुमला
अगर बोलते हुए कोई बीच में बोले तो थप्पड़ बप्पड़ मार देते होते हैं। और कहानी अरसा दराज तक हमारे दिलों में, हमारी दिमागों में रह जाती होती है। इस किस्म की अनबिलीवेबल, अनरीजनेबल सिचुएशंस क्रिमिनल हैं, क्रिमिनल। इस जुर्म की क्या सजा थी? नादिया खान, उनसे बात शुरू करते हैं। नादिया, मेरा आपसे सवाल ये है, $1 मिलियन क्वेश्चन है कि जब उसको पता है साद को कि ये जो ऑफिस है इसका समथिंग पार्टनर या मालिक जो है वो जावियार ही है, जिसका नाम साद और दूसरा अरीब अरीब का ऑफिस है, क्योंकि वो एक सीन में दिखाते हैं कि अरीब आता है, वो बड़ा हैरान होकर देखता है कि जब भी तो उसके ऑफिस में दंदनाता वो आ भी जाता है। जी हाँ। बहन भी अगवा हो गई, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद वो उसमें ही काम करे चले जा रहा है कि उसको कुछ नहीं है कि ये मेरी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है। आप सबसे पहले तो उस जगह से रिजाइन कर दोगे इफ़ यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल एट योर जॉब, कि आपका बॉस कौन है। वैसे ही कोई चपकलिश हो जाए किसी के साथ, आप कभी भी वहाँ पे काम नहीं करना चाहते। यहाँ तो भाई वो आपकी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, व्हाई आर यू स्टिल वर्किंग देयर? इसका पता है एक आसान सा तरीका है कि इसको एक ना पेपर लो, पेन, उस पर लिखो दरखास्त और ये मुझे दो, क्योंकि मेरी ना इतनी बड़ी फाइल बन चुकी है, ये मैंने बदर को देनी है, बदर महमूद को, तो ये तुम भी लिख के दे दो तो इतनी बड़ी फाइल में मैं इसको लगा दूंगी। कंप्लेन की इतना बड़ा जी बहुत सारे सवाल हैं। मेरे ख्याल से मुझे प्यार हुआ था 5 एपिसोड पहले फौत हो चुका है, ख़त्म हो गया। अब उसको वेंटिलेटर पे रखा है, उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स दे रहे हैं कि ये ज़िंदा रहे किसी तरह, ड्रामा हम थोड़ा सा और कमा लें। ड्रामा ख़त्म हो चुका है, ड्रामे को खींचा जा रहा है। आई वुड रियली रिक्वेस्ट हेयर कि आप पुराना मेरे एपिसोड का वो कट लगाएं इस अभी के एपिसोड में, जहां मैंने कुछ इस तरह कहा था कि आगे जो कुछ होने वाला है। हाँ, तो ये यू सी मैंने काफ़ी हफ्ते पहले कहा था कि आगे एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो काफ़ी ऑब्नॉक्शियस होगा। हाँ। और इस पे एक्टर्स ने कहा है कि जी वी डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। तो फिर कैसे, व्हाई डिड दे, ये वो पार्ट था और मुझे पता था कि ये होना है, मैंने स्पॉइल नहीं किया था उसमें। मुझे तभी पता था कि ये इस लड़की पे वहाज का रेप का, वहाज तो ऐसे रेप का एक्सपर्ट बेचारा, अल्लाह माफी, हर ड्रामे में उसके ऊपर रेप आ जाता है। ये क्या हो रहा है वहाज एंड रेप? I don't like this rapist image। नहीं बिल्कुल नहीं है। अब वो तो नहीं था, इसमें तो नहीं था। इत्तेफाक नहीं, लेकिन नाम तो आया ना, लफ्ज तो आया ना, लफ्ज नहीं आना चाहिए, गंदी बात है। वहाज के साथ ये बार बार लफ्ज आ रहा है, आई डोंट लाइक इट। ऊपर से एंजेलिन का जो सीन आ रहा है उसमें वो कह रही है इस पे अटेम्प्ट ऑफ रेप हो गया। किसने किया? कौन था रेप? किसने किया रेप? कौन गया? बार बार वो रेप 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 कह रही है। वो कह रही है अटेम्प्ट ऑफ रेप कह चुकी है। वो कह रही है कब हो रेप, कहाँ रेप, इस तरह वो कह रही है कि जैसे हो गया है। वो कितनी एक ही सीन में आमने सामने खड़े हुए दो एक्टर्स इतने लॉस्ट कैसे हो सकते हैं कि वो एक बात कर रही है, वो अलग बात भी कर गिरा रही है। दिया तो उन्होंने अपना, फिर जाते हुए उठाती भी हैं। मैं तो एंजेलिन को फोन करके पूछूंगी कि ये आप मतलब आप कुछ और कह रही हैं, वो अटेम्प्ट कह रही है, आप सॉलिड बात कर रही हैं, वो अटेम्प्ट कह रही है, आप सॉलिड बात कह रही है, क्या हो रहा है? मुझे पिछले कुछ एपिसोड्स में ड्रामा बेहतर लगने लगा था, लेकिन अब तो बिल्कुल गया। बहुत गंदा ट्विस्ट था और सही एक्टर्स को ही जब अच्छे नहीं लगा कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए था आगे, फिर भी हो गया। तो ये एपिसोड साथ में वो जो नेबर है, हमें सदके में बारी, उसको तो वहीं खड़े खड़े ना मारना चाहिए था। ऐसी नेबर जो एकदम एंटर हो के सब कोसने सुना के चली जाती है और सब सुन रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? ये पहली दफा नहीं आई। और उसकी वालदा जो है, जो राबिया की वालदा, साथ की जो वालदा है, वो ट्रिगर होती इस बात कि देखो हमारी क्या इज्जत रहेगी। मतलब और उसमें इतना प्यारा एक जुमला उसने बोलना है, तुम्हारी वजह से ये महिल्ले में सब लोग हम पे थू थू कर रहे हैं, तुम्हारी वजह से इस महिल्ले में चल गया, अप्रूव हो गया। डायरेक्टर ने कहा ओके टेक, महिल्ले में। तो महिले में ये उनकी अम्मी बोलती है ना, वाकिफ डायरेक्टर ने वाकिफ हो सकता है। डायरेक्टर ने कहा ओके टेक, एडिटर ने कहा ओके टेक, चैनल ने कहा ओके टेक। जब वो कह रही है महिले में, तो महिले तुम्हारी वजह से इस महिल्ले में सब लोग हम पे थू थू कर रहे हैं, महिल्ले। तो ये इस तरह की चीज़ें कैसे चल रही हैं, बहुत ज़्यादा हो रहा है और हम नोट कर रहे हैं। आप प्लीज़ आप ये ना समझे कि कोई नहीं देख रहा, हम देख रहे हैं और हम सुन भी रहे हैं और हम रिपीट में सुनवाएंगे भी लोगों को। दोबारा जाके देखें व्हाट इज़ गोइंग ऑन। फिर साथ में जो दोनों माओं के पिटने थे ना, जो वो पिटने डाल के लड़ी है ना, इनको भी ना जीवन नगर भेज दें। बहुत अजीब लड़ाई थी वो मम्मीज़ की, बहुत आवाजें, वो इतनी वो पिटने वाली लड़ाइयाँ थी, हाय हाय वो वाली लड़ाई थी। तो ये निकल गई अपने क्लास से, वो बहुत सॉलिड खौफनाक लड़ाई। अच्छा, वो जो एक्टिंग अच्छी थी, लेकिन चेरी ऑन द टॉप जो सीन था जिसमें वो
कोल्ड ड्रिंक पिलाई गई है उसके बारे में। वो बहुत प्यारा था, उसमें एक्सटेसी मिलाई है उन्होंने, क्या मिलाया है मैं कहती हूँ ये नींद की कौन सी गोली थी जो 2 सिप के बाद ना असर कर देती है। ये हर ऑपरेशन थिएटर में होनी चाहिए। इससे तो सर पे डंडा मार देते हैं। नहीं जब झूठ बोलना था तो सर पे अच्छा, डंडा उसके मार बाद देते जो जिस तरह वो लड़की बैठी हुई है वहाज को, तो उसको देखते ही मुड़ जाना चाहिए था कि इसकी तो नियत ही ठीक नहीं है। जिस तरह ये बैठी हुई है, मुझे ड्रिंक पी लें आप, मतलब ये वहाज को इतना होना अच्छा, चाहिए उसने था। जब ड्रिंक का और बोला, जब I ड्रिंक thought बोला कि ना, और ड्रिंक लाने वाली मैंने है। कहा कि अभी आ जाएगा तंबाकू नोशी और अल्कोहल जो है हाँ। अलाउड नहीं है। लेकिन जिस तरह उसने ड्रिंक बोला ना, कोल्ड ड्रिंक कहते हैं हमारे यहाँ, ये ठंडा ड्रिंक्स, शुक्र है ऐसे नहीं लगा, लोग तो ऐसे भी लगा देते हैं ड्रिंक्स लाओ इनके लिए। तो वो जो ड्रिंक्स आई, मैं तो ड्रिंक्स ही कहूँगी। अच्छा, तो यही कहा भी यही कहा था। ड्रिंक्स आई और ड्रिंक्स के दूसरे सिप पे ही वहाँ टुन हो गया। हाँ। उसने कहा फिर भी पिया पिया, मतलब उसकी मैनरिज्म, उसका बिहेवियर चीख चीख के कह रहा है कि मैं तुम्हें ड्रग करने वाली। मैं सोच रही हूँ क्लोरोफॉर्म सुखा देते हैं। मैं भी वही हूँ। वो ज्यादा अच्छा सबसे अच्छा तरीका था। और एक पीछे से एक हाथ आता, नहीं गर्दन की नब्ज दबा देते हैं यहाँ से टंग। क्या मेरा पता उसको सबसे आता बड़ा होता है। सवाल ये कि वहाज एक ऐसे घर में जा रहा है जहाँ पे उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है, Correct. उसको पता है कि मेरे दुश्मन का घर है। अब मैं ये सोचता कि आई होप इसने कोई हिडन कैमरा लगाया हुआ, कोई मोबाइल में एक डिवाइस डाली हुई जिसमें ऑडियो रिकॉर्ड हो जाए, कोई चीज रिकॉर्ड हो जाए। इस तैयारी से तो आप जाते हैं दुश्मन के घर, ये तो बहुत बेसिक सी चीज नहीं, है। ये पहले पूछ लेता राइटर बड़ा अपनी खुश हो बेगम गई से। सुन के, नेक्स्ट वाले अपने उसमें इसने हानिया से क्यों नहीं पूछा कि सुनो तुम्हारे कोई ऐसी वैसी पिक्चर वीडियो तो नहीं है? हाँ। पूछ सकता था ना। हाँ, exactly. उसने कह दिया और इसने मान लिया। और चुपचाप चला भी गया। मतलब इनकी इतनी एसोसिएशन थी ही नहीं कि ये वाली बात हो, लेकिन उसने कहा अच्छा चलो मैं जाके ना ऐसे एविडेंस ले लूं। पूछता तो सही उससे कि ऐसी वैसी बात है, कुछ भेजी थी वीडियो तुमने? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये इतना ट्रस्ट कर रहा है तो फिर जेल तो जाएगा। इसके बाद जेल बनता है। तो ओवरऑल बहुत ही ऑब्नॉक्शियस एपिसोड। मैं आई टेक इट फ्रॉम वे नादिया लेफ्ट ऑफ कि आप एक ऐसे घर में गए जो आप कह रहे थे कि आपको नुकसान पहुंचता है, दिस गाइज। और जो ऑफिस में सीन हुआ था उसमें तो वहाज की आंखों से सिर्फ नफरत थी इस लड़की के लिए, और वो चला गया। फिर रिलैक्स बैठा हुआ है। रिलैक्स क्यों बैठे हुए हो? खड़े रहो, निकाले तस्वीर। यू नो देयर नीड्स टू बी एन अर्जेंसी। ही वाज जस्ट टू रिलैक्स्ड। इट वाज जस्ट। और फिर जब ड्रिंक्स आया तो आपको पहले से पता चले सिर्फ तुम्हारे लिए आया है। व्हाई वांट दे 2 ग्लासेस? तो उसमें भी थोड़ा सा आप जरा अपना करें कि एम आई बीइंग ट्रैप्ड। आई थिंक साथ की सिक्स सेंस ना इस ड्रामे में काम बिल्कुल नहीं कर रही है। नहीं, राइटर की सिर्फ वो लड़का किसके इतना नहीं, सर पे मगर डंडा वही मारता बात है ना कि if the writer is not doing a job properly, Then the then it yeah, is the director and the director actors who have to take yeah, charge. yeah. किसी को तो लेनी है ना जिम्मेदारी कि यही बना देना है। So I enjoyed the scenes between Saad and what's the girl's name? माहिर। माहिर। तो वो क्यूट था, उनका जो एक छोटा सा रोमांस बिल्ड हो रहा था, और वो बिल्ड करते करते एकदम से एक रुकावट आई। रुकावट जो आई है, ठीक है, आपने कहा कि हम ये रुकावट लाएंगे बीच में। अगेन इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग। ठीक है, इन दिस कंट्री इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग। अच्छा, आपने ब्लेम कर दिया, लड़के को भेज दिया। वो जो सीन है माँ बेटी के बीच में, नहीं, इट्स लाइक माँ इज लाइक बेटा क्या हुआ बेटा, अरे I mean that mother, she should have been in a state of, you know, because it is, और वो बेटी चलो तुम एक्ट कर रही हो that तुम्हारे पर अटेम्प्ट हुआ है, लेकिन but it's a very very you know, if you have to make a scene believable। वो मुझे लग ही नहीं था कि माँ बेटियाँ बैठ के, you know, लगता है ना कि कॉन्वर्सेशन हो रही है कि अच्छा तुम्हारे साथ ये हुआ, हाँ जी मेरे साथ ये हुआ, तुमने उसको पिलाया कि हाँ मैंने उसको। I mean it was just so आपने अगर एक सिचुएशन बना ली है, उसको एक बिलीवेबल फैक्टर दे। मुझे ये बात बिल्कुल, एक तो खैर इट वाज अ वेरी रिडिकुलस सिचुएशन, ठीक है, वो मानेगी क्यों? एक तो बंदी इतना उसको इश्क है इस लड़के से, ये मुझे नहीं पता आगे मीनिंग बैक स्टोरी में आई डोंट नो कि she will go to that length that she will, you know, pretend to have. Then again, from when what's her name finds out Angeline, हाँ क्या, it's like that's the reaction, because देखो हमको तो पता है ना कि वो false है, लेकिन उनको तो नहीं पता। उनको तो नहीं पता। They are the actors. She should say what, where is she? Let me go to. And you know the first thing is you go and you try and salvage the situation. So वो पूरा situation जो था, और apparently उन्हीं के घर के अंदर ही है वो। yeah. It was just so unbelievable, the whole factor.
ये और वो वाले जैसे वो ज़ाविया ये कहते हैं scenes आपको अच्छे- नहीं पता क्या हुआ है? हाँ, अच्छा, हाँ, आपको नहीं पता? ये जो और एक रात गुजर चुकी है और माँ जो घर में उसी में मौजूद है, उसको पता ही नहीं है कि ये अच्छा, सब और कुछ हो चुका है। माँ कि उसको ये फिक्र नहीं है कि बेटा जेल में है, वो अभी भी बहू को कोस रही है तुम्हारी वजह से। अरे यार चुप हो जाओ, थोड़ी देर बैठो, थिंक अबाउट व्हाट योर सन इज गोइंग थ्रू। और माँ क्यों नहीं जा रही साथ में उसके? एग्जैक्टली, वो माँ थाने क्यों जाए। नहीं कह रही कि मुझे भी साथ ले जाओ? तुम वो बहू जा रही है, माँ को कोई वो अब वो बहू की फाइट दिखानी है ना, हानिया की फाइट दिखानी है फॉर साथ, तो ये सारी सिचुएशन क्रिएट की हैं। और अब यू आर राइट कि बहुत एक्सट्रीम सिचुएशंस क्रिएट की हैं। राइटिंग की and तरफ चलते हैं। also not allowing us to believe that this has happened, or at least the actors are not behaving in such a way कि उनको नहीं पता। हमें पता है कि फॉल्स है, लेकिन उनको तो नहीं पता ना, सिर्फ सवाई लड़के को, ज़ाविया जो भी उसका नाम है। एंड ऑल्सो द अदर थिंग दैट आई फाउंड कि ये जो बेटी है, राबिया नाम है उसका, इसके कपड़े बेचारी के क्यों इतने खराब हैं एज अपोज टू द रेस्ट ऑफ द कास्ट, यू नो, बिकॉज़ वो एक्चुअल पोर्ट्रे कर रही है जिस घर में से बिल्कुल, साबित exactly. शी इज वर्किंग ऑन हर एग्जैक्टली मुझे On भी her character. बिकॉज नो वन एल्सेस, नोबडी एल्सेस, बिकॉज जो मोहल्ले की औरतें आ रही हैं वो उसी वो तो यही बात करेंगी ना। अगर आप ज़रा सी एजुकेटेड एरिया में या उस आप थोड़ा सा सटली यही चीज़ कहेंगे, यू वोंट बी लाइक मैं करके आप नहीं मोहल्ले बोलेंगे, की तरह नहीं करेंगे। आप ज़रा सा सटली बोलेंगे। सो आई थिंक वो अगेन डायरेक्टर हैज़ टू सी कि अगर वो लोग ऐसे नहीं करे तो एटलीस्ट इसकी ड्रेसिंग ज़रा बेहतर करे और ड्रेस द अदर पीपल डाउन। सो अगेन टू मैनी होल्स, टू मैनी एंड समहाउ, जैसे मैंने कहा था कि एराम जुनून आई वॉच्ड, वो देखा, इसको समहाउ ज़रा मुश्किल है देखना। ये Hardest to सवाल watch. हम राइटिंग में करते हैं। राइटर की बात करते हैं तो सिद्रा सहर इमरान हैं जी राइटर। रुबीना जी, ये हार्डेस्ट वॉच थी इस हफ्ते की, एंड बिकॉज ऑफ द राइटिंग ओनली, मेनली ओनली नहीं, क्योंकि फिर उसके बाद जो फिक्स कर सकते थे उन्होंने भी कुछ नहीं किया। मुझे तो ऐसा कोई हाउस होल्ड नहीं पता इस पूरे मुल्क में, और अभी मैं चलो इसी मुल्क की बात करती हूँ, जहाँ पे जब कभी कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो कि पुलिस के साथ वास्ता पड़ जाए या थाने में आपका कोई घर का इमीडिएट बेटा या कोई बंद हो, तो आपके पास कोई ऐसा कनेक्शन ना हो जिसको आप कॉल करें और कहें कि मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए, वो ना आए। एग्जैक्टली आई वाज थिंकिंग कि इसके कुछ चचा फूफा ताया चाचा इधर उधर कोई खानदान में इन कोई नहीं चार था। लोगों को इन मोहल्ले वालों के अलावा कोई पूछता ही नहीं है, इनके कोई जान पहचान नहीं। ऐसे ही एक जुमले में एस्टैब्लिश करना होता है कि फलाने प्लीज मेरा, वो कहते हैं हाँ मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ। अब उसकी कोशिश नहीं हुई, जो भी हुई कम से या कम अंकल को फोन ऑथेंटिक। मिला, अंकल मुझसे बाहर गए, मैं कोई बहाना तो इंसान ऐसे कोई। ये कौन सा हाउस होल्ड है जिसमें एक लड़की अकेली जा रही है, नंद भी साथ नहीं जा रही कि चलो एक के दो हम हो जाते हैं और ज़रा फोर्स हो जाएगी हमारी, हम जाके शोर मचाएंगे। कोई भी सिचुएशन बिलीवेबल नहीं। तो राइटिंग के नंबर दे दें, मुझे पता है बहुत दुखी हो रही राइटिंग से नंबर ले लेती हूँ। हैं। ले लें। हाँ, आई थिंक 2 नंबर ना करो, सही बात, ज़्यादा है, ज़्यादा है। आज बहुत जेनरस हैं ये। आज बहुत मूड में है रुबीना जी। और सारे वोट्स यही आए, अल्लाह ना करे, खुदा के 5 वास्ते। नंबर हमने किसको दिए हैं? ये हम जज्बाती फैसले नहीं कर रहे ना, जो बात है। ठीक है जी, 2 नंबर। 2 नंबर साउंड्स रियली दो भी क्यों दिए मैंने? मुझे नहीं पता। आज अब मुझे बताइए दिए। ना, You जब can अच्छे मूड में question है, me कि बहुत- रुबीना किस बात पे दे दिए 2? हाँ, किस बात पे दिए? क्या था इसमें? कौन सी सिचुएशन थी? एक लड़का जो कि हीरो था, सारा वक्त ओके रहा, अब अचानक साइकोटिक हो गया। अब वो कौन बन गया है? वो जो हमारा एक क्लाउन का कैरेक्टर बहुत अच्छा प्ले किया था उन्होंने इंग्लिश मूवी में। जोकर। हाँ, अब वो जोकर बन गया। हाँ, अगर उसके अंदर ये स्ट्रीक थी तो कहीं शुरू में भी राइटर को डाल Correct. देनी चाहिए थी ना, कोई एक जगह। जैसे अचानक रखी थी, ही पिस्टल रखी थी अपने। हाँ, वो तो एक जगह थी। नहीं, इस दफ़ा नहीं, इस दफ़ा तो कोई 2 भी बड़ी मुश्किल से ही बनते हैं। नादिया, हाँ, बिल्कुल सही है। अरीब को या तो दिखाना चाहिए था कि साइको है पहले से ही, या ये कि अभी ये गुस्से में करता, लेकिन जो ये हंस रहा है ना, ये चीज पागल लग रहा है। हंस क्यों रहा है? हंस क्यों रहा है? पागलपन इसकी- है। ये मतलब गुस्से गुस्से में करे, करे, ये गुस्से में करे कि भाई आई एम टीचिंग यू अ लेसन, सिंपल। ये जो हंस रहा है, आग लगा दो, ये कर लो, जोकर बन इसका गया। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन तो होनी चाहिए कि उस जगह पे जहाँ पे तस्वीरें गिराता है और तोड़ता है और नो वहाँ शी इज से थोड़ा सा राइट, नो शी इज राइट।
he should only be playing angry. Angry, He that's should all. not be playing psychotic. वो कह रहा है कि मैं जोकर से ही मुकाबला करने चल पड़ा हूँ अब. हाँ, हंस क्यों रहा है? हंसने से Why is he- हंसना मीन्स कि ये नॉर्मल हाँ. नहीं है, बट ही इज फाइन, ही इज एब्सोल्युटली नॉर्मल. लेकिन एक नॉर्मल इंसान दुखी होके गुस्से में ऐसा कर सकता है. तो सिर्फ गुस्सा दिखाए. यहाँ लोग हो गड़बड़ जाते है. हैं गुस्से में, psychotic हो जाते ये हैं, they हंसते enjoy नहीं, the नहीं pain. हंसना जब- पागलपन है. हंसना पागलपन है कि वो पागल- एंजॉय तो कर रहा है, पागलपन उसको हो हंसी गया आ ना. जाए ना फिर, कैसे पागलपन पागल पे हो जाए. गया? उसको गुस्से में होना चाहिए था कि वो गुस्से में और बदले के में कर रहा है ऐसे. ये यहाँ गलत है. प्लस राइटर को चाहिए था कि 25वें एपिसोड के लास्ट पेज पे वो लिख देती ख़त्म शुद्ध और फ़ोन ऑफ कर देती. तो ये ड्रामा याद रह जाता है लोगों को अच्छे अल्फाज में. अच्छी बात है कि जी हम भी बड़ी अच्छी बात कर रहे होते. अब जो ये ड्रैग हो रहा है और ये जो ट्विस्ट लेके आई हैं तेरे बिन इंस्पायर्ड इज़ वेरी बैड. अच्छा, एक और बात ये है कि जब सबको बताया जा रहा है जी अटेम्प्ट टू रेप, कोई ये नहीं पूछ रहा कि व्हाट वाज वहाज डूइंग विद यू. कैसे आया क्यों था? क्यों नहीं, कैसे हुआ? कभी उन सही लोगों का बात। वास्ता नहीं पड़ा. वो एक जिम नहीं जाते, एक सैलून नहीं जाते, टेनिस नहीं खेलते आपस में. कुछ घर- उन लोगों का घर के आपस कैसे में आगे? घर के उनके कैसे आगे? उन दोनों के रिश्ते इतने फर्क हैं, वो आज तक किसी एपिसोड में नहीं मिले. अब कैसे मिल गया? तो ये एंजेलिन को पूछना चाहिए था और इसकी माँ को है हो तुम लोग कहाँ मिले भाई? कैसे हो गया वो अटेम्प्ट? बताती तो है कुछ कि वो घर आ गया था. क्यों आया? घर आया नहीं, ये एंजेलिन को भी पूछना चाहिए था. जो आते ही उसने फौरन अच्छा ऐसे हुआ था, मान गए. कैसे मान गए? क्यों भाई? और उसका इस घर पे और किसने इनवाइट किया था? मेरे ख्याल में तो उसको सस्पिशियस हो जाना चाहिए था कि क्यों हुई है ये बात. घर आया तो तुक नहीं बनती, घर आया तो इसने बुलाया, क्यों बुलाया? तो नो बडी इज आस्किंग कि बहाज का ये अटेम्प्ट हुआ भी तो कैसे, जब ये इन दोनों की आपस में कोई दोस्ती नहीं है, इनका कोई बनती आई थिंक यू एब्सोल्युटली राइट. तो मुझे इससे भी बड़ा जो इशू लग रहा था ना, मुझे ये था कि बहन अगवा हो गई है, 3 लोग लेके चले गए. ये एक ट्रॉमाटाइज कर देते पूरी फैमिली को. वो 1-1.5 साल तक इस ट्रॉमा से नहीं गुजर सकते कि हमारी घर की लड़की बाहर गई थी और ये सब कुछ हो चुका है. अगले दिन दूसरी लड़की थाने के चक्कर लगा रही है. नहीं, वो इसलिए किया था तो क्योंकि हानिया से उसकी दोस्ती करानी थी. क्या अब हानिया तो वापस ये उसकी गुड बहुत बुक्स में अनबिलीवेबल आ था गई. कि कभी भी. अच्छा, एक और बात उसको आप- तीनों औरतें एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगी कि हमारे घर की एक औरत अगवा हो चुकी है एक दिन पहले और हम किसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिससे हमारे बेटे को भी डलवा दिया. वो तो उनके एक्सप्रेशन, उनकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ डिफरेंट होगा. वो ये हो गए जो दिखा रहे हैं. अच्छा, उसके बाद आप देखें सलमा जफर जो है माँ बनी हानिया की, उसको कहीं वहाज की फिक्र नहीं. उसका दामाद है, उसके साथ शुरू से अच्छा वो रहा तो है. अभी भी कह रही है, अरीफ के वो पास चले कभी वो तो बस अरीफ के साथ मतलब वाकई, लेकिन कहीं तो उसको पूछना चाहिए. वो अरेस्ट हो रहा है, सेकंड टाइम अरेस्ट हुआ है, वो कभी नहीं पूछती क्या हुआ. उसको कोई फिक्र ही नहीं अपने दामाद की, अपने बेटे की जो रिश्तेदार भी है. तो राइटर ने बड़े ब्लंडर मारे हैं. तो नंबर्स आप तो बहुत अच्छे मूड में, मैं तो अच्छे मूड में भी नहीं हूँ. 1.5. 1.5 नंबर. हाँ, नहीं तो देना. ये आज चुप तक हमारे करके। शो की हिस्ट्री में पहली दफा किसी को 1.5 नंबर मिला. नहीं, तेरे बिन पे भी कटे थे बहुत नंबर. वो तो बाइकआउट ही कर दिया. हाँ, 1.5 नंबर तो नहीं मिला कभी. बस देख लेना, मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे. बहुत सारा नया जी करने बस नरीना जी. रेपिटिशन. माँ का मुझे लगता है बिहेवियर बहुत स्टूपिड था. आपका बेटा जेल में है, आपकी बहू सारे चक्कर काट रही है और आप सिर्फ ये कह रहे तुम्हारी वजह से हुआ. तो तुम्हें कोई फिक्र नहीं है? आप लोग कैसे सोचते हैं, कैसे लिखते हैं? ये जो सिचुएशंस आपने लिखी हुई हैं ये बहुत ड्रास्टिक और बहुत डरावनी सिचुएशंस है. बिकॉज जेल में उसकी इतनी पिटाई हो सकती है कि उसके हाथ उसको दे कैन किल हिम इफ़ दे रियली वांटेड टू. वो उसकी आपने दिखाई उस लड़के की पहुंच इतनी है कि उसने, और ये लड़की कह रही है, एक पैनिक होना चाहिए कि कैसे उसको निकालें, हाउ कैन वी डू इट, व्हाट कैन वी डू. यू नो, ये आप उस वक्त नहीं सोच रहे होते कि तुम मेरी, तुम्हारी, तुम ये हो, तुम हो. ये चीज़ें, इट्स वेरी वेरी अनबिलीवेबल. एंड इवन द होल सिचुएशन ऑफ ये सारी चीज़ें जो नादिया ने कही हैं एंड रुबीना ने कही हैं, एब्सोल्युटली यू नो देयर आई विल बी जस्ट काइंड इनफ टू से 3 just because they मेहरबानी में 3. वाओ. sorry. ऑडियंस हाँ. ऑडियंस Oh my god. ने दे दिए. I'll be heartbroken. या नहीं, वैसे रुबीना जी ने दिए हैं 2. नादिया जी ने दिए हैं 1.5 और मरीना जी ने दिए हैं 3. 3. I should have been 2. पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं. ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं. YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा. आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है.
टोटल वोट जो ऑडियंस की तरफ से कास्ट हुए इस कैटेगरी में 4000 हुए हैं और ऑडियंस ने सिद्रा सारी इमरान को दिए 2200, 55%, 5.5। ये तो वो है ना, ये बस वहाज एक- वाली बात वो है। हाँ, मोहब्बत है। वहाज इज इन द प्ले। वहाज लव। हाँ, it's ridiculous, meaning audience, sorry, I'm upset with you. ऑडियंस आपसे We love you. मरीना जी नाराज हो चुकी And हैं you इस can बात be पे। upset with me अब also. जी डायरेक्शन की तरफ चलते हैं। बदर महमूद, रुबीना। जो गलतियां सिद्रा कर चुकी थी वो बचाई जा सकती थी, सही की जा सकती थी, बट नहीं की, बिकॉज सब एक पेज पे है वहाँ पे। सो आई थिंक, और वो ग्लास जो उसके मुंह में ठूसा गया वो तो कोई क्लासिक था। पता नहीं ये कैसे कोई कर सकता है, इसको सोच भी सकता है कि ये कोई लड़की किसी लड़के को अपने घर बुला के और ज़बरदस्ती ऐसे ड्रिंक पिला सकती है, एक पेप्सी या कोक। आज तक दुनिया की हिस्ट्री में ये नहीं हुआ होगा कि किसी ने कोक किसी को ऐसे पिलाई हो कि पी लो पी लो पी लो पी लो। 2 ही दूंगी। 2। शर्मिंदगी के 4 सितारे हैं, 4 स्टार्स हैं इस ड्रामे पे। 2 राइटर ने लगाए हैं, 2 डायरेक्टर ने। 4 स्टार ड्रामा। 4 स्टार ड्रामा है ये। इतना बुरा एपिसोड। जो लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, सिर्फ फैन फॉलोइंग, लॉयल्टी है। और अब शुरू कर दी है जी जी, बस ये वही चल रहा है, लेकिन इसका लॉजिक से और रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं नहीं मानती कि बदर महमूद ऐसा एपिसोड डायरेक्ट कर सकते हैं। आई वर्कड विद हिम। बिल्कुल ये मैं एक्सेप्ट, मतलब गन पॉइंट पे भी ना एक्सेप्ट करूं, तो वो तो मैंने फाइल एक बनाई हुई है जो मैंने भिजवानी है इनको। एक बहुत लंबी सरकारी फाइल बन गई है। तो मैं बदर महमूद का नाम लेके नहीं इसको नंबर दूंगी, जिसने भी डायरेक्ट किया है बहुत बुरा किया है। हाँ। तो दिस इज़ फॉर द डायरेक्टर हुएवर, और डीओपी या जो भी जिसके जो हुएवर इज कॉलिंग द शॉट्स। ख़ास तौर पे जो नेबर वाला सीन, वो तो बहुत ही बुरा था। वो तो मैंने किसी बहुत ही छोटे चैनल के 3rd क्लास ड्रामे में भी नहीं देखा। सो दिस इज 1 फॉर द डायरेक्टर। 1 एंड द प्लॉट इज पैथेटिक। और ये जो अरीब से कराया जा रहा है वो गलत है। एक गलती नहीं, बहुत सारी गलतियाँ। ऑन टॉप ऑफ दैट इतनी लेजी डायरेक्शन है कि हम मतलब कुछ कैरेक्टर्स घर से निकले ही नहीं कभी सारी जिंदगी। निकल ही नहीं रहे। अम्माएं जाके चिपक गई हैं घर में, निकल ही नहीं रही हैं। तो कुछ आउटडोर होना चाहिए था, नजर आ रहा है, मेहनत नहीं है। सो किस चीज़ के नंबर? My sentiment the same, is the same. लग नहीं रहा कि बदर ने डायरेक्ट किया, बिकॉज उनके नाम के साथ बहुत अच्छे काम ड्रामे है, बिल्कुल। ये नहीं लग रहा। और ये एपिसोड आई थिंक ख़ास तौर पे ये खास है। 4 स्टार एपिसोड थी। हाँ, ख़ास तौर पे बिकॉज आपने देखिए, आप कोई भी सिनेरियो बना लो, आप कोई भी चीज़ उसमें, लेकिन उसको बिलीवेबल बनाना बहुत ज़रूरी है, आपको हजम करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो एक डोमिनो इफेक्ट होगा उसको दिखाना भी जरूरी है कि अगर बिल्कुल। ऐसा किसी घर में ऐसी चीज होती है तो उसके बाद बिल्कुल। उस फैमिली की हालत क्या होती है। लड़की Exactly. बेटी करके अगवा हो गई है, 4 गुंडे उठा के ले गए हाँ। हैं, उसको रोड पे छोड़ गए, तो उसके बाद सिर्फ ये बात नहीं होती कि आपने सिर्फ दोस्ती करवानी थी हानिया और राबिया की, उसके अलावा कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। वो तीनों खवातीन तो घर में बंद हो जाएंगी कुछ दिनों के लिए कि यार तो बाहर निकलेंगे हमें उठा लेगा कोई। और इंसान की जो नेचर होती है वो एक दिन में नहीं चेंज होती, एक जुमले से चेंज नहीं होती। यस, एक जुमले से चेंज होने लगती है कि वो उसने जो उसको लुक दी थी, दैट वाज वेरी नाइस कि यू नो ये मेरे ख़िलाफ़ नहीं बोल रही, वेयरएज ये इसको पास एक मौका मिल गया है। लेकिन और अगेन इतने फ्लॉज हैं विच मुझे पता है कि एज अ डायरेक्टर आप उसको फिक्स कर सकते हैं। सो इट लुक लाइक इट वाज एन एपिसोड दैट डायरेक्टर वाज। लेकिन आप कैसी तबीयत भी खराब थी उनकी, तो वो जो मैं प्ले कर रही थी उसमें था, लेकिन वो भी हो ही गया। लेकिन मुझे लग रहा है कि देयर इज अ डायरेक्टर मिसिंग, यू नो। इसी बात पे और ये सॉरी, और ये जो लड़की ने बुलाया इसको घर पे, वो गोली, अच्छा एक तो आपको इतनी स्ट्रॉन्ग स्लीपिंग टैबलेट्स काउंटर अक्रॉस द काउंटर मिलती नहीं, ठीक है। वो गोली किसने डाली? नौकर ही लाया ना, तो उसका मतलब नौकर ही डाली, इसका मतलब ये पहले भी कर चुकी है।
इसके घर में गोलियां, मीनिंग लाइक यू नो देयर सो मेनी सवाल। मैं कभी उसके घर नहीं जाऊंगी। मैंने बता दिया आपने, उसे घर बिल्कुल नहीं जाना। उसने कहा ड्रिंक्स ले, अच्छा उसने ड्रिंक्स में, जिसका मतलब तुम पहले भी ये कर चुकी हो, यू नो, सो देयर इट्स जस्ट नॉट बिलीवेबल, द होल एपिसोड वाज नॉट नॉर्मल नहीं हुआ। मेहमान आ रहे हैं, स्पेशल ड्रिंक बनाना। हाँ, मिस 2 गोलियों के साथ 1 गोली, आज अभी एक ही डालो, नया है। पहली बार आया, पहली बार आ रहा है, पहली बार अगली पी दफा रहा है 3 तो डाल ये दो। जल्दी लौट जाएगा। so I will agree with नंबर्स पे just because Badr's name is there, I will say 2.5. 2.5। इसी पे शायर ने क्या कहा है? शायर ने कहा है, ए यार तूने ये क्या कर दिया, प्यार की काबिल कर दिया। इस पे ये बार शायर कहेगा, मैं बता रही हूँ, हर एपिसोड में कहेगा। मेरे सही बात। पक गया मेरे दिमाग जब में भी गाना। यार ये करेगा, कितने जब भी यार ये करेगा। 8 एपिसोड देखे, पक गए हुए, मैं बता रही हूँ। गाना मेरे इधर ना सुबह उठती हूँ चल रहा होता है, यार तूने ये कर दिया। आज है राहत भाई सामने मेरे, और रामेश दोनों को नहीं छोड़ूंगी। यही ड्रिंक पिलानी है। वो ड्रिंक्स, हाँ ग्लास एक हो लेकिन कहते ड्रिंक्स हैं। कब समझोगे तुम गरम? अच्छा जी, ऑडियंस पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। ने डायरेक्टर की कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट किए हैं 3800 किए हैं। बदर महमूद, जिनको आई थिंक हमारे 3rd सीजन में अब तक के सबसे कम नंबर मिले हैं, इनको ऑडियंस ने 2242 नंबर दिए हैं, जो कि बनते हैं 59%। 5.9 नंबर्स इनको मिले। I said ओके। that's where all the numbers were going. अब जी नेक्स्ट कैटेगरी है फीमेल की, और इसमें नॉमिनेट हैं इस ड्रामे से हमारे पास हानिया आमिर। रुबीना जी। देखो, हानिया का कसूर नहीं है सवाई इसके कि इन दिस ड्रामा स्टूपिड सिचुएशन। वो तो जा रही है, वो तो बेचारी शौहर को भी छुड़वा रही है, मिन्नत तरले भी कर रही है, लिख के भी दे रही जो है। भेजा जा रहा है उसको वो कन्विंसिंग कर रही है, बट शी कांट रियली फिक्स द इश्यूज इन द प्ले। वो जब आके कन्फ्रंट करती है जावियार को, तो वो ठीक उसने किया। तो हानिया को, लेकिन जब आप किसी ऐसी जगह में होते हैं जो सारी जगह ही एक डिज़ास्टर हो, तो फिर आप चाहे कितने भी अच्छे हों, आपको भी कोई यू डोंट रियली मीन उनके साथ घुन भी पिस जाते हैं, वो वाला हिसाब होता है। तो ओके जॉब 5। हानिया ने बहुत अच्छी एक्टिंग की। जो उसके सीन्स आए ना, उसमें जो बेबसी उसकी पुलिस स्टेशन में वेट कर रही है, खाना लेके आई है और गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन उसको पता है बेबस हूँ, तो अच्छा मैं फिर कब आऊँ, अच्छा मैं ये, जिस तरह वो बात कर रही है, मुझे खुद तरस आ रहा था। शी मूव्ड मी, हर एक्टिंग, हर एक्सप्रेशंस। इस ड्रामे में, इस एपिसोड में बेस्ट चीज़ वाज हानिया आमिर। So I'll give her an 8. Very nice. 8? Yes. Very good expressions. बहुत अच्छा इसमें। ये बहुत सार्कास्टिक ताली थी जो आपने अभी बजाई। नहीं, I think it's she's right. देखिए, the thing is that उसी के पास मार्जिन था। Like I said कि उनकी जो scenes शुरू में भी थे, they were very cute, lovely expressions, and यहाँ from that cuteness to total बेबसी। So but like I said कि वो बेचारा ड्रामा ही इतना वो था, इतना अच्छा था कि I'll give her a 6.5. 6.5. हाँ, meaning in the sense that अच्छा जी, उसके पास what could she do? पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। फीमेल कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 4300 हुए हैं। She's got about 3,000। हानिया आमिर के हिस्से में आए हैं 2666, 2666, 62% बनते हैं 6.2 हानिया आमिर को मिले हैं, मेकअप भी नहीं कर रही जो कि लड़की वो। हाईएस्ट है। नीलम कभी भी नहीं मेकअप भी नहीं कर रही हानिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सिचुएशन नहीं, क्यों मेकअप करे? आई थिंक उसने बेस भी नहीं टच, decent job. पाउडर भी नहीं लगाया।
अब जीमेल कैटेगरी की तरफ चलते हैं और नॉमिनेट हैं वहाज अली, मुझे प्यार हुआ था जो से 9,999 वोट्स ले चुके मुझे हैं बड़ा अच्छा already। हाँ जी, मुझे बहुत अच्छा लगा था वो सीन जिसमें वो खाना उसको देते हैं और वो फिर वापस उससे ले लेते हैं। सो वहाज को क्या रेट करें, मतलब वो ठीक कर रहा है जो उसकी तरफ सीन आए हैं, और वो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, वो ग्लास वाले सीन में थोड़ा सा मैं I don't know whether I should be blaming him or not blaming him कि Little bit, भाई I would question it. हाँ, क्योंकि would ये वो question that एक्टर whole है जिसने situation. तेरे बिन में ऐसी ही अनरियल अनरीजनेबल सिचुएशंस को फिक्स किया है। यहाँ पे क्यों नहीं वो कर सका, क्योंकि वो तो उसको पीना था ना, तो फिर वो जो ज़बरदस्ती थी वो समहाउ निकाल देते, वो ले लेता खुद ही से 2 सिप्स के, अच्छा मैं ले लेता हूँ, कुछ कर लेते, उस सिचुएशन को बचा लेता तो बहुत अच्छा था। बट हमारे नंबरों से कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला, क्योंकि 9,000 वोट कास्ट हुए होंगे जिसमें से 8,500 उसको मिले होंगे। अभी इस लड़के के लिए दुनिया पागल है हमारे समेत। सो इट डजंट रियली मैटर व्हाट आई गिव हिम, फिर भी ऑनेस्ट अपना दें। आई विल गिव हिम जो थाने वाला सीन था जिस पे खाना दे के वापस लिया था उसके लिए 6। गुड जॉब। वहाज के एक्सप्रेशंस और हाथ की मूवमेंट से और टांग की मूवमेंट से पता चला है कि उसको ठीक ठाक छुतरौल हुई है उसकी कमर में, और टांग बहुत मारा है। और जो उसने ऐसे बैठा हुआ था बेचारा, मुझे इतना इस पर तरस है, मैंने कहा इसको कोई बाम भेज दो, इसको कुछ इसकी मालिश करा दो। तो वो ऐसे जो बैठा रहा है जस्ट टू शो कि मुझे मार पड़ी है। मैं कही देखो कितना अच्छा एक्टर है ना, इसने इस करके बताया कि मुझे बहुत इन्होंने मारा है। तो आई फील जहाँ ये होश में आता है और उसको पुलिस लेके जा रही होती है, वहाँ इसको कुछ बोलना चाहिए था। इसने ऐसे देख के ऐसे चला कैसे गया है? कुछ बोलना चाहिए था, कुछ उसको वहाँ कहना चाहिए था। ये एक्सप्रेशंस ज़्यादा कुछ वहाँ लाउड होने चाहिए थे। ही सीम्ड ओके। तो कितने मैं तो जाता रहता हूँ जेल, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। पता नहीं, मुझे वहाज लग रहा है एक तो सिचुएशन उसको नहीं मिल रही जितना वो केपेबल है, और वो थोड़ा सा अंडर भी परफॉर्म कर रहा है। आई डोंट नो क्या बात है। और ये रिकॉर्ड भी उससे पहले हुआ था तेरे बिन से, तो जो अब कॉन्फिडेंस आया है वहाज में, आई थिंक अब अगर ये ड्रामा बन रहा होता शायद ये करता ही ना, और अगर करता तो ऐसे नहीं करता। तो गैप्स हैं। वैसे तो 10 में से 15 देंगे, सब हम फैंस हैं वहाज के, बट परफॉर्मेंस वाइज क्रिटिकली आई हैव टू बी ऑनेस्ट वाज जस्ट 5। या Okay. नथिंग अमेजिंग, क्योंकि था नहीं, मार्जिन भी नहीं था। I'm going to talk about the other boy for 2 seconds. मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा जिसमें वो मार रही है और वो हंस। I think he did that very well because I felt कि जब आप किसी को चिढ़ाना चाहते हैं ना, जब आप किसी को कहना चाहते हैं तुम कर लो जो तुमने करना है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ, मुझे चीज़ फील हुई थी उसमें। वो मुझे because there was a point मैं I want to take a जूता and hit him also, you know, because it was so irritating. It was so irritating कि मैं I thought he did that scene very well. You know, but coming to Wahaj, sorry, I had to put that because I really enjoyed नहीं, that. वाकई अच्छा है, बल्कि शुरू से इसको ऐसा होना चाहिए था। हाँ, फिर ज़्यादा I feel इंटरेस्टिंग शुरू से जावियर होता कैरेक्टर है, बनता शुरू अगर से उसकी होता हिस्ट्री दिखाई जाती। हाँ, but I felt at that point, you know, the way there's a question in his eyes, कि क्या है, क्यों मार रही है, you know, oh, it was very good. I thought he really did that scene. Wahaj again, my biggest issue was कि अगर आप एक कैरेक्टर में आ गए हैं, आप एक इंटेलिजेंट बंदे हैं, आपको पता है कि इस घर में वो आदमी रहता है जो आपकी बहन को उसने किडनैप करवाया, आपकी ज़िंदगी को मुश्किल में डाला हुआ है, आपकी बीवी के पीछे, आप थोड़ा सा अलर्ट रहते हैं। एंड आई थिंक वहाँ इसको थोड़ा सा लड़ना चाहिए था डायरेक्टर के साथ, जो भी डायरेक्टर था, आपको लड़ना चाहिए था, बिकॉज यही चीज़ें होती हैं जहाँ आप चीज़ें फिक्स कर सकते हैं। आई थिंक एक बॉडी लैंग्वेज में उसकी एक टेंशन होनी चाहिए थी। वो क्यों इस लड़की को मान रहा है कि मीनिंग इस आपका वास्ता तो नहीं है ना, यू डोंट नो हु दिस गर्ल इज़, और इवन इफ शी इज़ उस बंदे की मंगेतर, वो तुम्हारा साइड क्यों ले रही है और तुम इतने बेवकूफ़ हो। सो ही केम अक्रॉस एज अ वेरी स्टूपिड ह्यूमन बीइंग यस over there, you know. It was really sad. It was but actor अच्छा है, no doubt about it. And तो परफॉर्मेंस से कितना नंबर? I think वही जो जिस लेवल का प्ले था, I would say about 6.5. 6.5.
पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। अब जी ऑडियंस ने 7,899 टोटल वोट कास्ट सही हुए है। हैं मेल कैटेगरी में 8,100, oh then 6,000 something तो वहाज के हिस्से में आए 6,318, 6,318 नंबर मिले जो कि 78% बनते हैं 7.8। बिल्कुल। वहाज की बहुत लॉयल ऑडियंस है और ये वहाज को नहीं, ये मुर्तसिम को मिले हैं। ये मुर्तसिम को मिले ये हैं, मुर्तसिम को मिले ये मुर्तसिम को मिले हैं, मुझे प्यार हुआ था मैं। और वहाज की वजह से हानिया को वोट्स मिले because of क्यों जी the vote. ये था Because she मुझे hasn't been हाँ, getting बल्कि anything वही since प्ले we- देख रहे हैं लोग। हाँ। ये था जी मुझे प्यार हुआ था का रिव्यू।